मेरी कविता हिंदू धर्म। भारत का सबसे प्राचीन और पहला धर्म हिंदू धर्म को माना जाता है। भारत का सबसे प्राचीन और पहला धर्म हिंदू धर्म को माना जाता है। इसकी विशालता और प्राचीनता के कारण इसे सनातन धर्म भी पुकारा जाता है। विकासशील धर्म होने की वजह से हर काल में नए नए आयाम इससे जुड़ते चले आए हैं। विकासशील धर्म होने की वजह से हर काल में नए नए आयाम इससे जुड़ते चले आए हैं। हिंदू धर्म में भूत, पिशाच, तंत्र, मंत्र, निरंकार, ब्रह्मा, त्रिदेव सभी इसमें बिना किसी अंतर विरोध के समाहित होते चले आए हैं। हिंदू धर्म विश्व का सबसे बड़ा तीसरा धर्म माना जाता है। हिंदू धर्म विश्व का सबसे बड़ा तीसरा धर्म माना जाता है और हिंदू धर्म को सबसे सक्रिय धर्म जाना जाता है। इसे समुद्र की तरह अथाह और गहरा पाया जाता है। इसे समुद्र की तरह अथाह और गहरा पाया जाता है। 10 सिद्धांतों पर हिंदू धर्म चलता चला आया है। 10 सिद्धांतों पर हिंदू धर्म चलता चला आया है। एक ही है ईश्वर, दूसरा नहीं। एक ही है ईश्वर, दूसरा नहीं। आत्मा अमर है, पुनर्जन्म होगा यही। मोक्ष ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। कर्म ही हमारा एकमात्र भाग्य है। संस्कारबद्ध जीवन ही हमारे जीवन का सार है। ब्रह्मांड अनिश्चित और परिवर्तनशील है। ब्रह्मांड अनिश्चित और परिवर्तनशील है। ध्यान ही हमारा एकमात्र सत्य है। वेद पाठ और यज्ञ कर्म ही हमारा धर्म है और दान ही हमारा एकमात्र पुण्य कर्म है। वेदों का अर्थ होता ज्ञान है। वेदों का अर्थ होता ज्ञान है और वेद ही हिंदू धर्म का मूल ग्रंथ है। वेद ही हिंदू धर्म का मूल ग्रंथ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये चारों वेदों के नाम है। हिंदू धर्म के अनुसार एक एक क्षण क्षण में, एक एक कण कण में भगवान है। 108 अंक को हिंदू धर्म ने पवित्र है माना। 108 अंक को हिंदू धर्म ने पवित्र है माना, इसलिए 108 मनके वाली माला का हम करते जाप है और ब्रह्मांड ओम की ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रह्मांड ओम की ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। ये हिंदू धर्म का कोई पुराना पाठ है और योग ही ईश्वर से मिलने का एकमात्र द्वार है। योग ही ईश्वर से मिलने का एकमात्र द्वार है। ये हिंदू धर्म को योग का महत्व बहुत पहले से ही ज्ञात है। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मुझे सुना। बचपन से हिंदू धर्म के बारे में बहुत कुछ सुना था, तो मैंने लिखने की कोशिश की, हिंदू धर्म को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की और मैंने पाया कि हिंदू धर्म में बहुत सारे रहस्यमयी बातें हैं। अगर हम उन्हें समझने की कोशिश करें तो बहुत सारी रहस्यमयी बातें हमारे सामने निकल कर आएंगी। जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है, वो हनुमान चालीसा की एक लाइन है जिसमें उस लाइन को अगर आप उसका अर्थ निकालेंगे तो ये जो दूरी है वो बहुत पहले ही ज्ञात हो चुकी थी लोगों को। तो हमें ऐसे बहुत सी बातें हैं हिंदू धर्म में जो हमें अभी तक ज्ञात ही नहीं है। ये मैंने सिर्फ हिंदू धर्म के बारे में लिखा है क्योंकि मैं बचपन से सुनते आ रही हूँ इस धर्म के बारे में, तो मैंने लिखा। और भी बहुत सारे धर्म हैं जिनके बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे होगी मैं उस पर भी लिखूँगी। आप सब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैंने कैसा लिखा है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे व्यूज़ तो दे जाते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर मेरी कविता आप सबको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और धर्म को जानने का ये मतलब नहीं होता है कि हम किसी दूसरे धर्म को जाकर ये बताएं कि मेरा धर्म बड़ा है, आपका धर्म छोटा है। ये बहुत गलत बात होगी कि हम किसी को जाकर ये बताने की कोशिश करें कि मेरा धर्म कितना बड़ा है, महान है। सभी के धर्म महान है और सभी अपने धर्म के साथ चलें। और जहाँ तक धर्म की बात है, अगर आप धर्म को मानते हैं तो सारे धर्म को मानिए और अगर धर्म को नहीं मानते हैं तो कोई भी धर्म नहीं मानिए।